आज की बेटियां देश से बहुत आगे बढ़ चुकी है, लड़कों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। तो आज हम प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से प्रेरित होकर आप लोगों के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे घर में मैं तो चाहती थी कि बेटा हो, ये बेटी कहाँ से आ गई है भगवान, ये तूने क्या किया, मेरे घर में बेटी दे दी, आगे क्या होगा तू ही बचाए। नहीं माँ जी, ये मेरा पहला बच्चा है, मैं इसको पढ़ा लिखा के बहुत सफल बनाऊंगी। ठीक है, कर ले लाड़ इसको, जा। माँ जी, मीरा का भी स्कूल में दाखिला करवा दो, इसको भी पढ़ लिख कर सफल बनना है, इसका भी पढ़ना लिखना जरूरी है। ये छोरी स्कूल जाएगी, स्कूल जाके क्या करेगी, घर का काम सीख ले, आगे जाके काम आएगा। स्कूल जाएगी, कलेक्टर बनना है, स्कूल जाके घर का काम सीख ले, स्कूल में क्या मिलेगा, घर का काम सीख ले और ये काम पढ़ा दो, इतना ही काम थोड़ी है, काम कर ले। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हो गया माँ जी, क्या हो रहा है? और कौन घर गृहस्थी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? लेकिन टीचर दीदी मुझे स्कूल जाने नहीं दे रही है, मुझे भी स्कूल जाने को बोले, मुझे भी पढ़ना है। अरे माँ जी, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको नहीं पता हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? लड़कियां भी पढ़ लिख कर अपने समाज का नाम रोशन करती है, कहाँ आगे बढ़कर आज तक पहुँच गई है, और हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। और आप ऐसा क्यों कर रही है? आप मीरा बेटी को स्कूल भेजो, आज ही मैं अपने स्कूल में मीरा बेटी का दाखिला करवा दूंगी। और मीरा बेटी, आप आज स्कूल जाओगी और पढ़ लिख कर एक अच्छी सफल बनोगे। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई, अब मीरा भी स्कूल जा सकेगी और मेरा में सफल हो पाएगी। चलो मीरा, आप चलो, आप आगे तैयार हो जाओ। जैसे कि आप सब जानते हो, हमारे सहयोग से की बेटियां बहुत लंबी लंबी उड़ान भर सकती हैं। आप सबको मालूम है, हमारे ओलंपिक्स में भी महिलाएं प्रथम हैं। अभी वैज्ञानिक इसरो में भी हमारी बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, और हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी एक महिला है, और हमारी प्रथम IPS ऑफिसर अधिकारी जो है वो भी किरण बेदी जी की एक महिला थी। इन सब से ये हमारे देश की सफल महिलाएं हैं, और इनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा का स्रोत मिलता है, और जिनसे देख के हम भी आगे बढ़ने की, मतलब कि हमारे दिल में भी बहुत ज़्यादा इच्छा प्रकट होती है। इसी के समक्ष में मैं आप लोगों को एक लाइन बोलना चाहूँगी। मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरा ध्येय अनंत। इसका मतलब आप सबको पता ही होगा कि मैं आज़ाद हूँ, और मैं अपनी आज़ादी से कहीं पर भी खुले आसमान में कहीं भी उड़ सकती हूँ। जाओ जाओ, पढ़ा लो, आगे को मत बोलना, पढ़ा लो बेटियों को। माँ जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखना, मीरा बेटी इस गांव में आपका नाम रोशन करेगी। रोशन करेगी, क्या करेगी क्या पता। आपने उसका एडमिशन करा दिया, क्या होगा उसका क्या पता। स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी, जब वो पढ़ लिख कर एक दिन सफल बन जाएगी तो आपको ही अपनी पोती के ऊपर गर्व होगा। आपको नहीं मालूम, आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, और सभी चाहते हैं हमारे घर में लड़की ही लक्ष्मी ही आए। तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? पता नहीं क्या बोल रहे हो, क्या करेगी आगे जाके, पढ़ेगी लिखेगी, फिर उसके
उसके लिए खर्चा होगा, फिर उसका शादी ब्याह में कहाँ से पैसा लाएंगे? माँ जी, जब वो कमा लेगी तो आपको उसका शादी ब्याह नहीं करना पड़ेगा। वो इतना कमा लेगी कि वो अपना शादी ब्याह के लिए खुद ही खर्चा उठा लेगी और उल्टा आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा ही करके जाएगी। माँ, दादी देखो देखो, आज मैं एक ऑफिसर बन गई हूँ। मैं आज देखो माँ, आज मेरे से दादी देखो, आज मेरे से आपका ही नहीं। अरे वाह। देखो माँ जी, आज इस पोती ने आपका नाम रोशन कर दिया है, जिसके लिए आप बहुत दुखी हो रहे थे। आपको तो इस पे गर्व होना चाहिए। सही बोल रहे थे आप, मेरा आँख आपने आज खोल दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ए